नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वक्री शनि की। और वक्री शनि जो है वो 23 मई से 11 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। और कर्क राशि और लग्न के लिए हम देखेंगे तो वो दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं। और यहाँ जो भी इफ़ेक्ट्स होंगे वक्री शनि के वो आपके पर्सनल चार्ट पे भी बहुत डिपेंड करेंगे, बिकॉज पर्सनल चार्ट में शनि कैसा है, आपका ये वक्री शनि जन्म का शनि वक्री है, उसके साथ आपका जन्म का शनि अगर वक्री नहीं है उसके साथ, और आपको अगर शनि की महादशा चल रही है, आपको अगर कोई और ग्रह की दशा चल रही है, उसके नक्षत्र के हिसाब से शनि कहीं आ रहा है, तो बहुत सी चीज़ें हैं। और जन्म का शनि कहाँ पर बैठा है उस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन वक्री शनि के जो इफ़ेक्ट्स होंगे वो हम जो बताएंगे उसके, अगर 100% उसके रिजल्ट्स की हम बात करें कि भाई ये इफ़ेक्ट्स 90% रहेंगे, 100% रहेंगे, या जितना भी रहेगा, तो उसके कंपेयर में अगर वो कम ज़्यादा हो रहा है तो एवरी बर्थ चार्ट पे डिपेंड करेगा कि उसके पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। बिकॉज बहुत से लोग होंगे जो कर्क लग्न और राशि वाले होंगे जिनको ये वक्री शनि में तुरंत रिजल्ट मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा। वो आपके चार्ट के हिसाब से ये जो रिजल्ट्स वक्री के होंगे उसमें कम ज़्यादा होगा, उसकी वजह से होगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या वक्री शनि के इफ़ेक्ट हैं। तो वक्री शनि जो है वो कर्क लग्न के लिए 10 नंबर जहाँ पर लिखा है वहाँ पर ये बिल्कुल सामने सप्तम भाव में 7वें स्थान में ये हो रहा है। सातवां जो स्थान है वो शनि का अपना घर है 10 नंबर, और अपने राशि में अपने घर में वो वक्री हो रहे हैं। और यहाँ पर ये जो इफ़ेक्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कर्क वालों के लिए क्योंकि शनि सीधा सीधा आपके फर्स्ट पहले स्थान पर देख रहा है, आपके लग्न भाव पर देख रहा है। और यहाँ पर जिनकी राशि कर्क है उनके लिए तो बिल्कुल सामने चंद्र पर ही शनि की दृष्टि होगी, तो शनि चंद्र का योग भी बनेगा, मतलब जन्म का चंद्र और गोचर का ये शनि। तो ये सारी चीज़ें और दृष्टियाँ जो हैं शनि की यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट स्थानों पर भी पड़ रही है। तो सबसे पहले बात करें कि पार्टनरशिप का ये स्थान है, लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। तो पहले लाइफ पार्टनर की बात करें तो वक्री शनि यहाँ पर जिनकी शादी नहीं हुई है और आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे हैं, स्थितियाँ अच्छी हैं, तो आपका डेफिनेट शादी हो जाएगा, बहुत अच्छी जगह होगा, रिश्ता तय होगा ड्यूरिंग दिस वक्री ट्रांजिट। यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है कि आप का रिश्ता जहाँ तय होगा वो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सही है या नहीं है, बट वो सडन होगा, वो अचानक से आपके लिए तय होगा और वो शनि ने तय किया होगा। यानी कि आपके लिए जो सही है वो आप नहीं सोच पाएंगे, वो शनि सोचेगा। एक सिंपल ये एक रहेगा शनि का इफेक्ट। आपको लगेगा ये लाइफ में अचानक से क्या चेंज आ गया, तो लाइफ पार्टनर मिल जाएगा आपको और वो शनि के हिसाब से होगा। दूसरा यहाँ पर आपके लिए जिनकी शादी हो चुकी है तो उनके लिए ये होगा कि शादी में थोड़ा अच्छा रहेगा और कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। लेकिन आपका अगर जन्म का शनि ठीक नहीं है या दशा ठीक नहीं है तो उसके इफ़ेक्ट काफ़ी कम ज़्यादा हो सकते हैं 7th हाउस में। जन्म का शनि इसलिए क्योंकि शनि यहाँ पर शनि के अपने घर में है, और जन्म का शनि अगर सही नहीं रहा तो उसकी दशा या अंतर्दशा में चल रही है और ये शनि वक्री है, तो इसके अच्छे रिजल्ट्स में वो नेगेटिविटी आएगी उस शनि की जो आपका बर्थ चार्ट में है, तो वो थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। और 7th हाउस में अगर आपका राहु है और मंगल है तो यहाँ पर शनि मंगल शनि राहु के कॉम्बिनेशंस जो है वो थोड़े आपको इफ़ेक्ट दे सकते हैं कि अ, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो, थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो, थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, थोड़ा थॉट लेवल पे मज़ा नहीं आए आप दोनों को। तो पार्टनरशिप जो है लाइफ पार्टनर के साथ उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं अगर आपका बर्थ चार्ट में शनि ठीक नहीं हो, या मंगल यहाँ पर हो या राहु यहाँ पर हो। लेकिन यस, वक्री शनि की वजह से कोई बड़ा आपको लॉस या बड़ी तकलीफ नहीं आएगी 7th हाउस में ये इस बात को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर। रिश्ते ऐसे भी होंगे जो टूट सकते हैं, यानी कि जहाँ पर जो सही नहीं होगा आपके लिए वो रिश्ते टूट जाएंगे, जिसके लिए वो सही नहीं है वो रिश्ते टूट जाएंगे। ये शनि वक्री शनि का ये इफेक्ट भी 7th हाउस को लेके मिलेगा।
तो ये भी एक ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि वो रिश्ते जुड़ेंगे जो शनि के हिसाब से सही है, और वो रिश्ते टूटेंगे जो शनि के हिसाब से सही नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ डेफिनेट आपको देखने मिलेगी। सेम वे बिज़नेस में ऐसा होगा, लाइक आपके बिज़नेस पार्टनर के साथ अगर आपका सही ट्यूनिंग नहीं है तो वो ब्रेक होगा। अगर बिज़नेस पार्टनर आपको चीट कर रहा है तो उसकी बात आपके सामने आएगी। यहाँ पर एक चीज़ होगी, चाहे लाइफ पार्टनर हो या बिज़नेस पार्टनर, रियलिटी सामने आएगी एक दूसरे की। आप एक दूसरे को सही जो है वो समझ पाएंगे। यानी कि अगर आप किसी को गलत भी समझ रहे हैं, गलत यानी कि यहाँ दो सेंस में मैं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी को गलत समझ रहे हैं कि वो अच्छा इंसान है और आप बुरा समझ रहे हैं, तो उसकी अच्छाई आपके सामने आएगी और आपको रियलाइज़ होगा। और अगर आप समझ रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है लेकिन वो सही में अच्छा नहीं है आपके लिए, पर्टिकुलरली आपके लिए, तो भी वो सामने आएगा और आपको समझ में आएगा कि अरे ये क्या हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ से आगे जब बढ़ते हैं तो शनि जो है वो आपके लिए 7th हाउस में जो पार्टनर है बिज़नेस का, उस बिज़नेस पार्टनर के साथ क्लैरिटी करवाएगा। आपको लगेगा कि सब कुछ अच्छा है तो ऐसा क्यों हुआ, बट वो अच्छा नहीं था और काफ़ी समय से नहीं था जो आपको पता नहीं था। तो यहाँ पर शनि ये भी क्लैरिटी करवाएगा और आपको रियलाइज़ होगा, थोड़ा दुख होगा, लेकिन दिस इज़ फॉर क्लैरिटी, ये सही नहीं है तो आपके सामने आएगा और वो बेटरमेंट के लिए होगा, आपके लिए अच्छे के लिए होगा। यहाँ से जो शनि है वो अच्छी पार्टनरशिप, अभी मैं ये कहूँगा कि ये समय में पार्टनरशिप आपकी, नई पार्टनरशिप आपको बिज़नेस के लिए नहीं करनी चाहिए, और जो चल रही है उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, या उसमें जो भी नतीजे आ रहे हैं उसको समझने की कोशिश करना है। नया कुछ नई पार्टनरशिप में करना चाहिए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो शनि जो है वो भाग्य स्थान पर तीसरी दृष्टि करता है और वो गुरु उसका मालिक है। गुरु अभी अष्टम भाव में चल रहा है आपके लिए, तो यहाँ पर भाग्य में थोड़ी वृद्धि होगी, लेकिन क्योंकि गुरु की दृष्टि है सेकंड हाउस पे और वो सब गुरु अष्टम भाव में बैठकर देख रहा है, तो बहुत सारे अच्छे एक मौके भी आएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो सोचेंगे उनके लिए अच्छे मौके हैं, शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट नहीं होगा, डेफिनेट नहीं होगा। तो लॉन्ग टर्म के प्लानिंग आप कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा रहेगा। पिता के साथ आप जुड़ेंगे, आपको उनसे बेनिफिट होगा, उनसे आपको बेनिफिट होगा, आपसे उनको होगा, और एक दूसरे के प्रति आपकी भावनाएं जो हैं वो बढ़ेगी, अच्छी भावनाएं। और हो सकता है आप उनको लेके धर्म स्थल पर दर्शन करने जाए या उनके लिए कुछ करें, रिचुअल्स करें, तो वो पिता के प्रति जो आदर है वो बढ़ेगा आपका और अच्छा रहेगा। यहाँ से आपके भी धर्म के प्रति जो भाव है वो बढ़ेंगे। आप पूजा पाठ बढ़ाएंगे, आप धर्म स्थल की यात्राएं करेंगे। तो ये वक्री शनि में बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे, आप नए मंत्र सीखेंगे, नए पूजा पाठ के तरीके सीखेंगे, तो वो सारी चीज़ें अच्छी है। यहाँ से शनि की एक दृष्टि पड़ती है आपके पहले स्थान पे। पहला जो स्थान है वो हमारा सब कुछ है, माइंड है, थॉट है। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि, और चंद्र अगर आपकी राशि है कर्क तो चंद्र यहाँ पर है, लग्न है तो चंद्र कहीं पर भी हो लेकिन कर्क राशि पर दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ पर फर्स्ट हाउस को लेकर शनि की ये वक्री दृष्टि जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके थॉट में ट्विस्ट आएंगे, आपके थॉट में बदलाव आएंगे, आप सडन यू टर्न मारेंगे अब तक जो कर रहे थे उसमें, और आपको नया कुछ सोचने की इच्छा होगी, या अचानक से थॉट बदल देंगे। आपको लगेगा कि नहीं ये मुझे नहीं करना है, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, या मैं ये नहीं करूँगा। जिसके पीछे आप काफ़ी समय से लगे हुए थे, भाग रहे थे, या जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा था वो अब तक, वो आपको अचानक से ज़ीरो लगेगा, आपको लगेगा ये कुछ नहीं है, काम का नहीं है। तो ये चीज़ भी होगी। दूसरा यहाँ पर आपको मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर कर्क वालों को लॉन्ग टर्म के लिए ही सोचना चाहिए, शॉर्ट टर्म में आपको कोई बेनिफिट नहीं है। और चाहे वो जॉब हो, प्रॉपर्टी हो, इन्वेस्टमेंट हो, बिजनेस हो, लाइफ पार्टनर हो, सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही होंगी और उस हिसाब से चलेंगे तो बेनिफिट होगा। थॉट्स को कंट्रोल करना है, जिनका चंद्र मतलब कर्क राशि है उनके लिए खास, क्योंकि शनि चंद्र का बिल्कुल सामने योग होगा। आपको थोड़ी नेगेटिविटी आएगी, आपको सपोर्ट सिस्टम आपका हिल सकता है, मतलब आप जिनको सपोर्ट मान के चल रहे हैं वो दूर हो सकते हैं,
या अपने आप, और आपको अपनी जर्नी या अपना स्ट्रगल जो है खुद करना पड़े अकेले अपने दम पे, और आगे चल के उसमें बेनिफिट भी होगा, लेकिन किसी पे ट्रस्ट रख के आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें शायद आपको बेनिफिट ना हो। शनि की एक दृष्टि पड़ रही है आपके 10th एस्पेक्ट जो है वो आपके 4th हाउस पे उच्च राशि है, वहाँ पर तुला शनि की दृष्टि है, और प्रॉपर्टी के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। जिनकी शादी हो चुकी है वो पार्टनरशिप में घर ले सकते हैं। बिजनेस पार्टनर है और उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ली है तो आपको वो पार्टनरशिप ख़त्म होने पर वो प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। और आपका जो लैंड, व्हीकल, प्रॉपर्टी उससे रिलेट करता हो कोई भी मैटर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसमें सॉल्यूशंस आपकी फेवर में आएंगे। जो लोग बहुत लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए अच्छे योग हैं। जो लोग मास्टर्स डिग्री या पीएचडी ऐसा कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है, बेस्ट टाइम है, और अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको मिल सकते हैं। और विदेश के लिए अगर मैं कहूँ तो उनके लिए थोड़ा 50-50 चांसेस है। ज़्यादा कुछ उसमें सोचना नहीं चाहिए, या ज़्यादा कुछ उसमें अभी शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बड़ा नहीं है। हालांकि बुध की स्थिति अगर कहाँ पर है वो देखेंगे आप तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और बुध अगर उच्च का है, अच्छी स्थिति में उसकी दशा चल रही है, शनि उसका नक्षत्र लॉर्ड है, तो आप विदेश जा सकते हैं। बुध के शनि की दृष्टि में बुध आ रहा है। शनि अगर आपका 7th हाउस से अभी जैसे चल रहा है तो 7th हाउस में ही बुध है, तो आपका विदेश योग भी बन सकता है। तो एक तरफ योग है, एक तरफ अगर बुध कनेक्शन में ही नहीं है तो शायद नहीं होगा। तो ये समय ये है, और गुरु के हिसाब से हो सकते हैं बट शनि के हिसाब से नहीं है विदेश योग। सो ये सारी चीज़ें हैं, और मेन पॉइंट्स है ये। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।